दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। दोस्तों, एसआईआर और वोट चोरी से जुड़ा एक बड़ा मामला निकल के सामने आया और उस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एसआईआर पर नकेल कस दी गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर नकेल कसने जा रहा है क्या? क्योंकि आज इसी पर मैं बात करने वाला हूं। बात बताऊंगा कि कैसे ज्ञानेश गुप्ता और दोनों चुनाव आयुक्त और इसके अलावा ईवीएम बनाने वाली कंपनी के मालिक के खिलाफ बड़ा मामला निकल के सामने आया है। क्या गिरफ्तारी होगी? क्या चुनाव आयुक्त जेल जाएंगे? क्योंकि अब मामला कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। क्या कुछ पूरा मामला है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या नोटिस जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने किस तरीके से ज्ञानेश कुमार गुप्ता को फंसा दिया है और कैसे यह कहा जा रहा है कि बिहार के चुनाव में धांधली के बाद अब वहां पर दोबारा चुनाव होंगे। तीनों बड़ी खबरें हैं, सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जरा ये एबीपी न्यूज की खबर देखिए। केरल और दूसरे राज्यों में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। 26 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। हुआ क्या है? तमाम सारे ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव भी हैं और ठीक अगले साल जो है वहां पर विधानसभा के चुनाव। एसआईआर के नाम पर किस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है, किस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, यह आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ईवीएम में किस तरीके से धांधली हो रही है, इसके भी अलग अलग दावे आपको मिल जाएंगे। खुद भारतीय जनता पार्टी एक दौर में ईवीएम के खिलाफ पूरी किताब छपवा करके लाई थी। भाजपा के एक नेता हुआ करते थे जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने बाकायदा किताब छपवाई थी। अब वही भाजपा उसी ईवीएम के आश्रय, उसी एसआईआर के आश्रय, उसी चुनाव आयोग के आश्रय देश की सत्ता पर सत्ताधीश बनकर के बैठ रही है। लेकिन अब मामला चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। 26 नवंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। देखिए हुआ क्या है, मैं आपको बता देता हूं। केरल, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा तमाम सारे ऐसे राज्यों में जहां पर एसआईआर हो रहा है, वहां से सुप्रीम कोर्ट में धड़ाधड़ याचिकाएं डाली जा रही हैं और इस एसआईआर नाम के फर्जीवाड़े को रुकवाने की मांग की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी भी इस मामले में अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को लगातार प्रशिक्षित कर रही कि कैसे फॉर्म भरवाना है, कैसे क्या करना है और तमाम तरीके की ऐसी चीजें चल रही हैं। लेकिन फर्जीवाड़ा अगर बीएलओज के हाथ में आ जाए तो फिर क्या ही कीजिएगा। इसीलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 26 तारीख को सुनवाई करने जा रही है क्या? एक याचिका उत्तर प्रदेश से भी पड़ी है। बाराबंकी के सांसद हैं तनुज पुनिया, कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने डाला है। केरल से याचिका पड़ी है। इस तरीके से कई सारे याचिकाकर्ता हैं जिन पर 26 तारीख को सुनवाई होगी। और इसके अलावा बिहार इलेक्शन को लेकर के तमाम सारी याचिकाएं पड़ी, फर्जीवाड़े को लेकर के, एसआईआर को लेकर के, उस पर भी जस्टिस सूर्यकांत जो भावी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस जयमाल्या बागची, इन तीनों जजों की बेंच जो है अलग अलग आधार पर एसआईआर की कवायद को चुनौती देने वाली अलग अलग नेताओं के द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया कि आइए इस पर जवाब दीजिए, यह सब आप क्यों कर रहे हो। और नोटिस इसलिए भी जारी कि जब पंचायत चुनाव आने वाला है इसी साल में, 2 महीने 3 महीने के बाद, यह साल खत्म हो रहा है। 26 में कई राज्यों में पंचायत के, निकाय के चुनाव और फिर 27 में वहां पर विधानसभाओं के चुनाव है और इसीलिए इन पर रोक लगाने की मांग की गई और इसीलिए चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस जारी किया है। बेंच ने यह भी निर्देश दिया है कि केरल में जो एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका है उस पर सुनवाई 26 तारीख को होगी। इसके अलावा जो बिहार से जुड़ी हुई याचिका है उन पर एक साथ सारी सुनवाइयां होंगी और बाकी याचिकाओं पर दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर पूरी तरीके से संजीदा नजर आ रहा है कि अब एसआईआर नाम का जो फर्जीवाड़ा है वो और नहीं चलने दिया जाएगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने एक बड़ा गेम कर दिया। गेम ऐसा किया कि कोर्ट की तरफ से ज्ञानेश गुप्ता जो चुनाव आयुक्त हैं, सीईसी हैं,
इसके अलावा जो चुनाव आयुक्त है संधू, और इसके अलावा जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी उसका जो मालिक है, इन तीनों को नोटिस जारी किया। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए जरा, और इसी के लिए यह कहा जा रहा है कि क्या अब ये सब जेल की हवा खाने वाले हैं क्या, देखिए जरा क्या कहा गया। राजीव कुमार जी, आप सबको याद होगा ना, जो पिछले वाले उनके समय में ही ये धांधली हुई थी लोकसभा के चुनाव में, उनको भी नोटिस जारी हो गया है। दूसरा हुआ है मिस्टर सुखबीर सिंह संधू को भी, जो उस समय भी चुनाव आयुक्त थे। तीसरा हुआ है मनसुख भाई श्यामजी भाई खाचरिया साहब। अब ये पूछोगे ये कौन है? ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जहां ये मशीनें बनती है ना ईवीएम की, उनको ये भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको, मोदी जी और अमित शाह जी ने डायरेक्टर नियुक्त कराया था। कहां? मशीनें बनाने वाली कंपनी में। दोस्तों इतना ही नहीं है, महमूद प्राचा ने यहां तक दावा किया है कि अगर उनको मौका दिया जाए, अगर विपक्षी पार्टियां उनको मौका दें, तो वो बिहार में विधानसभा का चुनाव दोबारा करा सकते हैं, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी को साबित करके सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुनिए जरा क्या कहा। मैं बिहार का चुनाव जल्द से जल्द दोबारा कराऊंगा, ये सारे चुनाव रद्द होंगे। बिहार का इलेक्शन एक बार फिर मैं वादा कर रहा हूं, बिहार के लोगों से भी और देश के लोगों से भी, इसमें लेकिन अगर है, फिर अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि इस अगर कोई खत्म करके हम आगे चलें। अगर ये ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी अब तो सब कुछ हार चुके हैं ना, ये अब तो कुछ नहीं बचा ना इनके पास, कोई बहाना कोई चीज नहीं बची ना, सब हथकंडे इनके फेल हो गए। अब एक बार सिर्फ हमारी बात मान लें, मेरा साथ दें, मैं कानूनी नुक्ता नजरी से सिर्फ कानून में और आंदोलन करके मैं बिहार का चुनाव जल्द से जल्द दोबारा कराऊंगा, ये सारे चुनाव रद्द होंगे। अच्छा, एसआईआर को लेकर के फर्जीवाड़ा किस तरीके से हो रहा है इसका और उदाहरण देखिए, ये पीएमसी का, ये पुणे की ये खबर है, देखिए जरा। Over 3 lakhs voter in Pune have double entry in electoral roll. PMC says it is powerless to delete names. बताइए, 3 लाख लोगों की डबल एंट्री है, यानी कि उनको दो बार उनका नाम है, और पीएमसी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कह रहा है कि वो डिलीट भी नहीं कर सकता। इस लेवल का बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है दोस्तों। आप समझिए कि वोटर लिस्ट में खामी, चुनाव आयोग के अधिकारियों की विवशता आप देखिए स्थानीय स्तर पर सीधे तौर पर बता रही है कि बेईमानी और वोट चोरी का पूरा एक सिंडिकेट है जो पूरे देश में फैल चुका और जिसमें चुनाव आयोग पूरी तरीके से सम्मिलित नजर आ रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर से जुड़े हुए अभियान को लेकर के और तेजी देने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगातार इस काम में लगे हुए हैं, लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे भैया अपना वोट जुड़वाओ, तमाम सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और साथ में चैनल पर अगर नए आए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा, और जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन जो है उसको दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चले। और आखिर में एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण बात, आप लोगों से एक अपील, अगर आप लोग इस काबिल हैं कि हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लीज ज्वाइन जरूर करिए, इससे हौसला बढ़ता है, उम्मीद बढ़ती है, काम करने का मोटिवेशन आता है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।